हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जो लेक्चर पर डे अपलोड कर रहा हूँ उसको अच्छे से देख रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हेलो एल्केन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। उसमें मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि एलिमिनेशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल या बहुत अच्छा टाइप्स है जो होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इससे डायरेक्ट जेई मेंस एडवांस में तो 2 बार इससे क्वेश्चन भी आए हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल से। तो आज हम इस वीडियो में प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, कैसे उसका मैकेनिज्म फॉलो होता है, कुछ उससे पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर को फॉलो करता है, क्या वो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। मैं आपको सारे कुछ बताऊंगा। तो इस सब को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें। अगर आपने एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर नहीं देखा है तो सर्च करें रेडी टू रेज और वहाँ पर जाकर चैनल पे आप सब देखें एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, उसको अच्छे से देखें, उसके सारे प्रीवियस लेक्चर देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैं सावन राज भारती आपका आपके चैनल रेडी टू रेज में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। मैं आपको इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल किस चीज़ को फॉलो करते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल होता है क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। ये एक अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। जब इसको आप आगे प्रोसीड करते हैं, और इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, अब कुछ रिएजेंट हमें यूज करना पड़ेगा ताकि इसका एलिमिनेशन रिएक्शन हो, एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो। तो हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ में ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से क्या होगा OH माइनस बाहर निकलेगा। जैसे देखिए ये है, ये इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो फॉर्म डबल बॉन्ड, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में यही होता था। अल्फा बीटा एलिमिनेशन की हम बात करें तो एक अल्फा के साथ X माइनस या न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता था, दूसरे अल्फा के साथ H प्लस बाहर निकलता था, अब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। यहाँ देखिए OH माइनस बाहर निकला, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से H प्लस बाहर निकलता है, यहाँ से क्या होगा H प्लस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसलिए प्रोडक्ट देखिए कैसे हुआ, मैंने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, उसको जब हम ट्रीट किए कंसंट्रेटेड H2SO4, मैं आपको बताऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लेते हैं, इसका मैकेनिज्म में क्या काम है, मैं आपको मैकेनिज्म भी बताऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ, OH आयन OH माइनस आयन बाहर निकला, यहाँ से OH आयन बाहर निकला, OH माइनस अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकला, इस पर नेगेटिव चार्ज आया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ।
कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होने के बाद आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। आप क्या देखिए, ये 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है। आप यहाँ से अगर H माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 आएगा। जैसे देखिए प्रोडक्ट वही होगा, इस केस में प्रोडक्ट वही है, क्योंकि देखिए ये जो है ना दोनों साइड सिमिलर आइडेंटिकल बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे देखिए अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। आप क्या कीजिए, यहाँ से H माइनस को शिफ्ट कीजिए, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, H माइनस यहाँ से निकाल के यहाँ रख दीजिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या आएगा CH3 CH प्लस CH3, ये होगा प्रोडक्ट ये होगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भी CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है, तो कहीं से निकालिए, आइडेंटिकल शेप है, सिमिलर है दोनों जगह, ये CH3 दोनों सिमिलर है, तो आप एक H प्लस यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो फाइनली अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो यही प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना क्योंकि हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद दोनों ग्रुप जो इस पे अटैच है, ग्रुप जो दोनों अटैच है वो दोनों आइडेंटिकल, अगर दोनों डिफरेंट होता तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, CH3 इधर भी अटैच है, CH3 इधर भी अटैच है, इसलिए प्रोडक्ट सेम बनेगा, प्रोडक्ट यही होगा। आप इसको नोट कर लें। ये मैं आपको बताया कि प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का क्या स्टेप होता है, मतलब कैसे ये रिएक्शन फॉलो करता है। मैं आपको उसको मैकेनिज्म को बताऊंगा कि ये फर्दर कैसे कार्बोकेटाइन बनता है, कैसे H2SO4 का क्या काम होता है, कैसे रीअरेंज करता है अपने आप को, कौन उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लें। CH3 CH2 CH2OH। जब आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको पता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होता है, कैसे ये रिएक्शन ये इसके साथ कैसे रिएक्ट करके ये इसको क्या डोनेट करता है ताकि इसका प्रोटोनेशन होता है और प्रोडक्ट ये बनता है। आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। आइए इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे आगे ये प्रोसीड होता है। जैसे सबसे पहले आप ये मॉलिक्यूल्स लें, CH3 CH2 CH2OH। आप इसको ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। पहले मैं H2SO4 का डायग्राम बताता हूँ कि H2SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। H2SO4 का जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा होता है। ये होता है H2SO4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जनरली ये कंसंट्रेटेड एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, क्या डोनेट करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा। तो ये क्या होता है, यहाँ से H प्लस आयन डोनेट करता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि ये H प्लस, जैसे देखिए आप इधर एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल H प्लस। पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रॉ करेंगे या आप इसको जनरली ऐसे देखेंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो इसमें है नहीं, जब एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए तो बचा आपके पास एक प्रोटॉन। इसका मतलब अगर आप H प्लस को आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं या यही प्रोटॉन है। जनरली हम प्रोटॉन को H प्लस से भी डिनोट करते हैं क्योंकि H प्लस जो ऐसा एटम है
या आप इसको कहें ऐसा आयन है जो जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है, तो हम जनरली यहाँ पे H प्लस को प्रोटॉन कहेंगे। यहाँ से देखिए H प्लस है, अब देखिए H प्लस है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सिर्फ एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। जैसे प्लस है इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, उसका ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था उसको आपने निकाल दिया, तो उसका ऑर्बिटल जो होगा खाली हो गया। अब वो क्या चाहेगा, अपने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब देखिए अपने ऑर्बिटल में क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो H प्लस क्या होगा, यहाँ से आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का अपनी ओर एक्सेप्ट करना चाहेगा, अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 CH2 CH2 H2O पॉजिटिव। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रोटॉन आके इस पर अटैक किया, एक प्रोटॉन आके इस पर अटैक किया, इसलिए इसका इस प्रोसेस का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। और क्योंकि देखिए यहाँ से एक H प्लस आया, यहाँ पे अटैक किया, ये प्रोटॉन है, तो इस अल्कोहल का, ये एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल का क्या हुआ, प्रोटोनेशन हुआ। यहाँ से एक H प्लस आया, यहाँ पे अटैक किया, तो प्रोटोनेशन हुआ इसका। अब जो ये बना, ये जो बना CH3 CH2 CH2 CH2O जो बॉन्ड बनाया, ये आपका जनरली कहलाता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। क्योंकि देखिए ये अल्कोहल है, OH यहाँ पर भी है, H प्लस आके इस पर अटैक किया, इस पर अटैच हुआ, क्या हुआ, अब ये अल्कोहल कैसा अल्कोहल कराया, प्रोटोनेटेड, क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब देखिए ये फर्दर प्रोसीड करता है आगे, ये फर्दर आगे प्रोसीड करता है। यहाँ से क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है, H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। वो क्या करता है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलता है, यहाँ से इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकलता है, हो जाता है -H2, मतलब H2O बाहर निकला। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है क्या, CH3 CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, मतलब अब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए क्या होता है, H2O का रिमूवल, मतलब रिमूवल ऑफ H2O ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब यही स्टेप इसके रेट को डिटरमाइन करता है। तो देखिए यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, H2O मॉलिक्यूल्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकला, तो जब कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप इसको रीअरेंज कीजिए। यहाँ पे पॉसिबल है रीअरेंजमेंट कर, देखिए यहाँ पे देखिए 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, आप इसको 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए आप यहाँ पे। इस केस में, हर केस में ऐसा नहीं होगा, कभी कभी मिथाइल शिफ्ट भी होगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा। देखिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कीजिए, यहाँ से एक H माइनस निकाल के, यहाँ से एक H माइनस निकाल के यहाँ अटैच कीजिए। जब यहाँ से एक H माइनस निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे जो H माइनस निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। H माइनस आपने निकाला है, कुछ एक ही H बचेगा। जब यहाँ पे H माइनस आ जाएगा तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा CH3। ये पे हो गया, मतलब ये प्रोडक्ट ये रीअरेंज होके जो प्रोडक्ट बना कार्बोकैटायन का वो आया, रीअरेंज हो गया। अब क्या होगा, अब दोनों में से किसी हाइड्रोजन से एक H प्लस निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखिए क्या होता है, H, अब ये सोच रहे हैं कि H प्लस कैसे निकलता है, आपके मन में ये सवाल होगा कि यहाँ से H प्लस निकालता कौन है। तो देखिए क्या कौन निकालता है, जब आप आगे इसको प्रोसीड कीजिएगा, मैं ये लिख देता हूँ,
जब आगे इसको आप प्रोसीड कीजिएगा तो देखिए H प्लस यहाँ से निकल गया था, ये हमारा कैटलिस्ट है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वैसा कंपाउंड होता है जो रिएक्शन के दौरान वो प्रेजेंट रहता है, तो रिएक्शन को प्रोसीड कराता है, लेकिन बाद में वो खुद बाहर निकल जाता है। तो जैसे यहाँ H2SO4 हमने लिया, जहाँ पे यहाँ पर हमने H2SO4 लिया, तो प्रोडक्ट जो होगा वो H2SO4 बाहर निकल जाएगा प्रोडक्ट में, मतलब कहीं पे इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, प्रोसीड करता है। तो जैसे प्रोडक्ट में H2SO4 का, जैसे मैंने यहाँ पे H2SO4 का एक मॉलिक्यूल्स लिया, तो प्रोडक्ट में H2SO4 का एक मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है। अब देखिए यहाँ से H प्लस निकल गया, तो बचा क्या, O माइनस सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O H। देखिए ये क्या है, बेस है, ये बेस है। देखिए एसिड से जब आप H प्लस निकालते हैं तो ये बेस बचता है, बेस है। तो बेस क्या चाहेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना। बेस क्या चाहेगा, H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो यहाँ ये क्या करेगा, H प्लस को अपनी ओर खींच लेगा इस कंपाउंड से। तो देखिए कैसे खींचेगा, देखिए अगर यहाँ पे कुछ डिफरेंट ग्रुप रहता तो आप सोचना पड़ता आपको, जब मैं क्वेश्चन करूँ आपको दिखाऊंगा कैसे डिफरेंट ग्रुप होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। तो क्या होता है, दोनों में से किसी से वो एक H प्लस खींच सकता है, उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी को। तो जब यहाँ से वो H प्लस खींचेगा तो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए यहाँ से एक H प्लस खींच के यहाँ पे अपनी ओर अटैक किया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से एक H प्लस बाहर निकला, यहाँ से एक H प्लस बाहर आया, यहाँ से इस पर अटैक किया, तो जो प्रोडक्ट जो मतलब लास्ट में जो बचेगा वो होगा H2SO4। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल वाटर का भी निकला था, तो आप इसको यहाँ भी वाटर लिख लीजिए, तो फाइनल प्रोडक्ट ये हुआ। तो देखिए आप यहाँ पे देखें कि H2SO4 मैंने एक मॉलिक्यूल लिया था, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, मतलब ये कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, और यहाँ पे अल्कोहल का प्रोटोनेशन हुआ। अब इसको नोट कर ले, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अल्कोहल लिया, देखिए जब कॉन्सेंट्रेट, देखिए काम यही सिर्फ इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर रहा। अगर वो H प्लस नहीं देता तो यहाँ पे H2O नहीं बनता, H2O नहीं बनता तो H2O नहीं निकलता, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। ये क्या अपना H प्लस दिया, H प्लस ज्वाइन करके यहाँ अटैक किया, H2O पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल इसी को कहते हैं। ये देखिए अल्कोहल है, इस पे H प्लस अटैच है, इसको आप जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे कीजिएगा तो OH माइनस H प्लस, ये ऐसे फॉर्म में है। तो देखिए अल्कोहल भी है और प्रोटोन भी है, जिसको प्रोटोनेटेड अल्कोहल कहते हैं। यहाँ से क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मतलब वही स्टेप उसके रेट को डिफाइन या डिटरमाइन करता है। तो देखिए अगर आप इसके प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल के रेट की बात करेंगे तो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा उसका रेट, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना उसका रेट। अब आज मैं आपको कुछ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के क्वेश्चन कराऊंगा, जो अच्छे क्वेश्चन मैं उसको भी कराऊंगा। जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ तो अगर आप इसको शिफ्ट करें, किसी तरह इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए उसको। देखिए यहाँ पे मैंने पढ़ा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन था, मैंने उसको 2 डिग्री कार्बोकेटायन में बदला, 1,2 हाइड्राइड सेट करके रीअरेंज करके, तो फाइनल जो कार्बोकेटायन बना वो ये था CH3 CH प्लस CH3। अब क्या होगा, यहाँ पे एक बेस है HSO3 माइनस HSO4 माइनस एक बेस है। तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, दोनों साइड आइडेंटिकल तो किसी भी अट्रैक्ट कर लेगा, ये हो जाएगा फाइनली प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे H प्लस आएगा तो H2SO4 का फॉर्मेशन होगा, अरे H2 वहाँ से निकला तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। आपने देखा कि H2SO4 जब मैंने रिएक्टेड में यूज किया तो वो प्रोडक्ट में बाहर निकल गया, इसका मतलब H2SO4 यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। आपने देखा कि H2 कैसे इलिमिनेशन रिएक्शन को शो करने के लिए इस रिएक्शन को मजबूर कर दिया। आपने देखा कि कैसे H2SO4 इलिमिनेशन रिएक्शन करने के लिए इस रिएक्शन को मजबूर कर दिया। यही इसका रिएजेंट का काम है, यही इसका कैटलिस्ट है, और ये प्रोसेस प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल कराता है, और ये कंपाउंड प्रोटोनेटेड अल्कोहल कराता है।
इस पूरे प्रोसेस को प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। अब इसको नोट कर लें, मैं इसके कुछ आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। CH3 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 CH2OH in the presence of concentrated H2SO4, 3 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री के साथ अटैच होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बना इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2। जब ये आगे रिएक्शन बनेगा तो प्रोडक्ट का क्या होगा आप बताइए। वीडियो पॉज कर लें, खुद से सॉल्व करें इसको। देखिए आप अगर मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे जाते हैं, देखिए जनरली क्या होता है कि आप एक रिएक्शन को देख लिए कि हाँ ऐसे ऐसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वैसे आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस आप क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन आप नहीं कर सकेंगे अगर आप मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन चाहे वो एडवांस लेवल के हो, चाहे वो मेंस लेवल के हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो, आपसे तुरंत हो जाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, इसको मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से OH माइनस निकलेगा, आप ये मन में ही सोच सकते हैं, नोटबुक में लिखना है कि हाँ OH माइनस निकला था, कार्बोकेटाइन बनाया। देखिए जनरली सोचो यहाँ पे OH माइनस यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, OH माइनस बाहर निकल गया, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या करते हैं हमने देखा यहाँ पे 3 डिग्री। अब हम ये सोच रहे हैं कि इसी तरह अगर हम 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में बदल देते हैं तो उसके स्टेबिलिटी में बहुत इंक्रीजमेंट होगा, तो मैंने आपको बताया था कि आप हाइड्राइड भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप मिथाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप फिनाइल भी शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम CH3 माइनस को शिफ्ट करके यहाँ अटैच करा दें, यहाँ से CH3 माइनस निकाले या यहाँ अटैच करा दें, तो यहाँ से माइनस निकले तो यहाँ पे पॉजिटिव चला जाएगा, और CH3 माइनस निकला तो ये इसको न्यूट्रल बना देगा। तो जो फाइनली कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या होगा, जैसे अब मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ CH3 CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन मेरा था। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये CH3 को, ये जो CH3 है इसको शिफ्ट करके हम यहाँ ला देंगे, तो क्या होगा C प्लस CH3 CH2 CH3। अब देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। ये क्या होगा, अपने स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ा लेगा। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने रीअरेंज किया, यहाँ मैंने रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए अब जो प्रोडक्ट बनेगा, अब आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन बनने के बाद वो जो बेस था वो H+ अपनी ओर अट्रैक्ट करता था और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था। तो H+ कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से भी कर सकता है, ये दोनों तो आइडेंटिकल है, यहाँ से करे यहाँ से करे बात बराबर है, कंपाउंड सेम होगा। यहाँ से कर सकता है या यहाँ से कर सकता है, दो उसको एरिया है जहाँ से वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे देख 3 यहाँ से एक H+ निकल जाएगा बाहर, तो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है वो भी हो सकता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। देखिए प्रोडक्ट ये भी हो सकता है, प्रोडक्ट बनेगा दोनों, लेकिन मेजर में जो रहता है हम लोग जनरली वैसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो मेजर में होता है। तो ये दोनों में से कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा, दोनों में से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेजर में होगा। कैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब आपको एल्कीन में, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड जब आपको बात करनी है स्टेबिलिटी या मेजर की बात करें तो आप डायरेक्ट स्टेबिलिटी की बात करें, तो दोनों में से स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आप जो डिफाइन करते होता है हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, जिसका जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना स्टेबल। तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन किससे ज़्यादा है, या अगर आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कॉट करते हैं तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे जितना हाइड्रोजन होता है वो उसका अल्फा हाइड्रोजन होता है। डबल बॉन्ड के बगल, इसके बगल में तो कोई कार्बन नहीं है, डबल बॉन्ड के बगल वाले, हाँ यहाँ पे 1 3 और 2 5, मतलब यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे देखें
डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, ये डबल बगल वाला 3, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन 3, 3 6, 3 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर में वो ये प्रोडक्ट होगा। देखिए मैंने कैसे इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, आप इसको नोट कर लें। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, फर्स्ट नंबर CH3 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 C, सेकेंड CH3 H CH3 OH, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, और D है CH2 ये आपके सामने 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। आपको बताना कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन चारों में से किसका ज़्यादा होगा, ये आप इसको अरेंज करेंगे कि ABCD या BCD जो होगा आप इसको अरेंज करें। देखिए चलिए रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है। रेट ऑफ, मैंने आपको बताया कि वो H2O मॉलिक्यूल जो बाहर निकलता है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल से जो H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर, वाटर का रिमूवल। एल्कोहल से वाटर का रिमूवल का रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब इसको सॉल्व करें। मैं आपको एक टिप दे दिया कि H2O मॉलिक्यूल जो निकला तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसका ज़्यादा होगा, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। अब आप यहाँ पे उस बेसिस पे इसको अरेंज करें, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करें। आइए देखते हैं। जब आप यहाँ से OH माइनस को बाहर निकालते हैं, तब यहाँ से OH माइनस को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप यहाँ पे OH माइनस को बाहर निकालते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब OH माइनस को यहाँ से बाहर निकालते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, OH माइनस को यहाँ से बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, कंजुगेशन में पॉजिटिव सिग्मा पाई कंजुगेशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपाउंड स्टेबल होगा, ये किसके कारण स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये होगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये क्या है, कंजुगेशन, मतलब ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। ये क्या है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है यहाँ पर। अब देखिए आप इसको जब अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं जनरली, अगर ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बो, यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर देखिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, मैं आपको देख, अगर यहाँ पे 2 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिल जाए आपको, मतलब यहाँ से और एक CH2 लगा रहे हैं, ये यहाँ पे एक CH3 लगा रहे हैं, तो वो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपको एक मतलब प्रोसेस दिखा दूंगा कि 2 डिग्री बेंजाइल ज़्यादा, उसका 3 डिग्री, इसका 2 डिग्री। मैं आपको पहले आप इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन। देखिए सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, इस केस में सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा वो A होगा, सबसे ज़्यादा A होगा। अब देखिए उसके बाद 3 डिग्री के बाद जब आप 2 डिग्री में आते हैं, जब आप 2 डिग्री में आते हैं, देखिए क्या होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। तो A के बाद मतलब 3 डिग्री के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो होता है बेंजाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, रेजोनेंस हो रहा है। तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन उसके बाद स्टेबल होता है, उसके बाद D होगा। उसके बाद ये दोनों में आप कंसीडर करेंगे, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है,
यहाँ पे क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज, उसके बाद जो होता है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइज, उसके बाद होता है 2 डिग्री, तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। अगर यहाँ पे 1 डिग्री बेंजाइल लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद बेंजाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज, उसके बाद 2 डिग्री। ये आपको जब मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात पढ़ाऊंगा चैप्टर कार्बोकैटायन से, तो ये सारी चीज़ अब वहाँ पे मैं कवर कर दूंगा। यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि हाँ, अगर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किसी क्वेश्चन में पूछा है तो हम क्या करेंगे, उसके कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। जिसका कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन शो करता है। कुछ कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आगे चलकर कोई क्वेश्चन से प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद हम जो चैप्टर, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का टॉपिक अगर हम जिस लेक्चर में पढ़ाएंगे वहाँ पे मैं आपको सारे को डिस्कस करूँगा कि ये 3D क्यों ज़्यादा होता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज इससे क्यों ज़्यादा होता है, ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज से क्यों ज़्यादा, मैं आपको सब एक एक करके प्रोसेस बताऊँगा। यहाँ पे क्या जनरली आप एक चीज़ याद रखें कि एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की जब रेट को पूछा जाए तो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोकैटायन आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले आप इसको नोट कर लें। ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अगर आपको कहीं पे 2 डिग्री प्लस बेंजाइल मिल जाए, 2 डिग्री प्लस बेंजाइल, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 डिग्री बेंजाइल कैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे एक बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे अटैच है CH3CH2OH। अब देखिए ये कैसा कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, यहाँ पर भी, मतलब ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ, और 2 डिग्री कार्बन के साथ एल्कोहल कनेक्ट हुआ तो 2 डिग्री अल्कोहल हुआ, और 2 डिग्री कार्बन के साथ ही बेंजीन भी अटैच है। फिर से 2 डिग्री कार्बन के साथ एल्कोहल भी अटैच है, या कोई भी न्यूक्लियोफाइल दे सकते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन की, लेकिन आप अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पे आते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पे 2 डिग्री, जैसे देखिए अगर हम OH की बात करें तो 2 डिग्री पे OH अटैच है और 2 डिग्री पे ये बेंजीन अटैच है, मतलब 2 डिग्री प्लस बेंजाइल। जो ये न्यूक्लियोफाइल अटैच है वो 2 डिग्री पे भी है और 2 डिग्री पे बेंजाइल भी अटैच है। 2 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल भी, 2 डिग्री पे बेंजाइल भी। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, वो जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बात करें सबसे ज़्यादा 2 डिग्री प्लस बेंजाइल, उसके बाद 3 डिग्री आपने देखा कि ये एक कार्बन 3 कार्बन से अटैक रहता है, CH3OH। उसके बाद 1 डिग्री प्लस बेंजाइल, 1 डिग्री प्लस बेंजाइल तो ये हो जाएगा CH2OH। CH2OH 1 डिग्री कार्बन के साथ OH और बेंजाइल दोनों ग्रुप अटैच है। उसके बाद जो होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसको पहले नोट करें, आप स्ट्रक्चर को पहले नोट कर लेंगे, मैं स्ट्रक्चर से मिटाऊंगा। वेरी गुड। 1 डिग्री बेंजाइल के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो होता है 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस कैसे देखिए, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब OH माइनस यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव सिग्मा पाई, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आ सकता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ भी आता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस यहाँ पे हुआ तो रेजोनेंस के कारण ये कंपाउंड स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस जो कंपाउंड करता है वो अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेता है। उसके बाद बात करते हैं हम 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस के बाद, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस के बाद जो आता है वो होता है 2 डिग्री। जैसे देखिए C के साथ CH3
CH3 मतलब एक कार्बन, 2 ही कार्बन के साथ अटैच हो, OH, ये 2 डिग्री। उसके बाद आता है 1 डिग्री। बहुत 1 डिग्री कार्बोकेटायन लिस्ट स्टेबल या अनस्टेबल की कैटेगरी में आता है। ये प्रोसेस सबसे पहले 2 डिग्री प्लस बन जाए, मैं आपको दिखाया कि 2 डिग्री प्लस बन जाए का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री बन जाए, मैंने आपको उसका भी स्ट्रक्चर दिखाया। उसके बाद 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए मैंने आपको इसलिए यहाँ बता दिया क्योंकि देखिए जब रेट ऑफ SN1 की बात करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर की बात करते हैं, या रेट ऑफ E1 रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलिकुलर की बात करते हैं, या प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करते हैं, वहाँ पर सारे जगह आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना ही पड़ता है। जब आप रेट की बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को आपको देखना ही होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में कुछ ब्रीफ स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। इसके बारे में जो उसके बारे में जो हम डिटेल स्टडी करेंगे वो इसका नया टॉपिक होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो मैं इस चैप्टर के बाद कवर करूँगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 2 डिग्री बन जाए 3 डिग्री से क्यों ज़्यादा होता है, 3 डिग्री क्यों 1 डिग्री प्लस बन जाए ज़्यादा हूँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए स्पेसिफाइड लेक्चर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की, तो आप इसको पहले नोट कर लें। पॉज करें वीडियो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर CH3 CH2 प्लस यहाँ पे CHOH होगा, CH प्लस ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपको देखना क्या हम रीअरेंज करके स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, मतलब हाइपर कंजुगेशन का स्टेप देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम ये क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है एक कार्बन 3 कार्बन अटैच है 3 डिग्री। आप एक चीज़ देखिए, अब जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ से वो देखते हैं ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, वो क्या करते हैं यहाँ से H माइनस को शिफ्ट करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे H माइनस है कहाँ, एक कार्बन के 4 वैलेंसी 1 2 3 4, कार्बन के चारों वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन तो वहाँ अवेलेबल नहीं है। इस 3 डिग्री कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो शिफ्ट क्या करेगा, शिफ्ट नहीं कर सकेगा, मतलब वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ही बन के रह जाएगा, रीअरेंज नहीं होगा। क्योंकि देखिए रीअरेंज करने के लिए आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो देखिए उसके बाद आपको देखना है, ये हो गया कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। उसके बाद देखना है कि डबल बॉन्ड बनता कहाँ है। ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, ये कार्बन के बीच में। देखिए डबल बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है, आपको उसके अपोजिट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, उसके अपोजिट वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। तो देखिए अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड बनाने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप हाइड्रोजन क्या निकालते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, फाइनली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, तो प्रोडक्ट ये बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको कार्बोकेटायन बनाना, उसके बाद उसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अगर आप रीअरेंज कर पा रहे हैं, मतलब आप रीअरेंज करके अगर उसके स्टेबिलिटी को बढ़ा पा रहे हैं, अगर वो पॉसिबल है रीअरेंजमेंट, तो आप रीअरेंज उसको कीजिए। उसके बाद रीअरेंज करने के बाद आप देखिए कि डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डबल बॉन्ड बनने के लिए इस कार्बन से हमको हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हम निकालेंगे नहीं, तो हम नहीं निकालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हम हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। अब इस क्वेश्चन को आप देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए कितने फास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। OH माइनस यहाँ से निकला, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। उसके बाद हाइड्राइड्स, ये यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, OH माइनस निकले, यहाँ पे कार्बोकेटायन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। हम क्या करेंगे, इस यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ लेते आएंगे, तो यहाँ से जब ये पॉजिटिव शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बोकेटायन का अगर हम बनाते हैं तो ये कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे,
ये कार्बोकेटायन बनेगा। अब आपको देखना है कि डबल बॉन्ड, अब देखिए यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अब डबल बॉन्ड यहाँ ही बना सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है वो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि देखिए आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, हाइड्रोजन यहाँ से निकालिए, दोनों आइडेंटिकल है, कंपाउंड जो होगा दोनों सेम होगा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी सेम होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा और स्ट्रक्चर भी सेम होगा। तो आप हो सकता है दोनों में से हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल, इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट 2 होगा। अब देखिए दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट किए, जब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जितना हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन का, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन ये 4 अल्फा हाइड्रोजन। आपने देखा है कि ये प्रोडक्ट मेजर में हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा, तो फाइनली प्रोडक्ट ये होगा, तो फाइनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये होगा। अब इसको नोट कर लें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जनरली आपको रिएजेंट सेम दिया हुआ है, बस टेम्परेचर का अंतर है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं वो जनरली हाई टेम्परेचर को फेवर करते हैं, और जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर होते हैं वो लो टेम्परेचर को फेवर करते हैं। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि E1 और SN1 दोनों साथ साथ चलते हैं। E1 एंड SN1 गोज हैंड टू हैंड, मीन्स जनरली E1 रिएक्शन elimination reaction unimolecular favors high temperature and substitution nucleophilic favors low temperature। मतलब E1 रिएक्शन हाई टेम्परेचर फेवर करता है और SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर फेवर करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर का मतलब इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा। इलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा तो सबसे पहले आप कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन, देखिए मैंने आपको यही बताया था कि कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन तक दोनों का स्टेप सेम होता है, E1 का भी SN1 का भी, दोनों का कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन तक स्टेप दोनों का सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, Br- निकला बाहर। अब देखिए अगर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर तो एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर होगा। अब हमको क्या करना है, इस दोनों में से कहीं से एक H+ निकाले, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो H+ यहाँ से भी निकल सकता है, H+ यहाँ से निकल, जब H+ आप यहाँ से निकालें तो प्रोडक्ट होगा ये होगा। अगर आप H+ यहाँ से निकालते हैं तो प्रोडक्ट होगा ये होगा। जब आप H+ यहाँ से निकालते हैं प्रोडक्ट ये, जब H+ यहाँ से निकालते हैं प्रोडक्ट ये। उसके बाद आप दोनों की स्टेबिलिटी को चेक कीजिए, जो कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। इसके लिए हम यूज करते हैं हाइपर कंजुगेशन अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जितना हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे बगल वाले कार्बन 2 मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये देखिए ये दोनों कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन तो यही है ना, ये कार्बन आपको नहीं काउंट करना है, डबल बॉन्ड के सिर्फ बगल वाला कार्बन 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो फाइनली प्रोडक्ट ये होगा, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। ये प्रोडक्ट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं हम SN1, क्योंकि लो टेम्परेचर SN1 को फेवर करता है। 10 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल एक अंदर आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH- H+, H2O H+ और OH- में टूटता है। यहाँ पे Br- बाहर निकलेगा तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। देखिए कार्बोकेटायन दोनों में सेम होता है, मतलब कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन तक E1 का स्टेप SN1 का स्टेप दोनों का सेम रहता है। यहाँ पे हुआ, यहाँ से Br- बाहर निकला, OH- यहाँ जाके अटैक कर देगा और पॉजिटिव चार्ज खत्म। क्या हुआ, यहाँ से Br- बाहर निकला, न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, यहाँ से OH- अंदर गया, तो एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये होगा। आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे आपका प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म होता है। ये कंप्लीट कंटेंट था प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल्स का। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, इसमें आए हुए एडवांस में आए हुए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए। आपने देखा कि कैसे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कैसे आप स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को चेक कर सकते हैं, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होता है,
प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, ये सब चीज़ आपने इस लेक्चर में देखा। आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। कल मैं लाता हूँ इसका नेक्स्ट लेक्चर जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर E2 रिएक्शन। अभी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन का प्रोसेस चल रहा है। अब मैं आपको 100% कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको 100% कंटेंट दे रहा हूँ। कल मैं बात करूँगा एलिमिनेशन रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर की, कि उसमें कैसे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, क्या वहाँ पर भी कार्बोकेटायन बनता है। इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जो कल हमारे चैनल रेडी टू रेज में अवेलेबल रहेगा। तो होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा, आपने इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया। जो क्वेश्चंस मैंने दिए आप उनको प्रैक्टिस किया, नहीं बना तो उसके कॉन्सेप्ट को समझा कि कैसे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, कैसे उस क्वेश्चन को अगर वो क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आता है, उस टाइप का क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आता है, कैसे उसको हमको डील करना है, मैंने आपको वो बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक। आई एम द चेंज, बी द चेंज।